वही ऋक्षराज जामवंत जी थे। राधे राधे। इसलिए मेरे भैया भगवान को जब पहचान लिया तो वह जाकर के चरणों में गिर गए। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु सेवक और स्वामी का युद्ध हो रहा है, ये तो उचित बात नहीं है। बोले उचित बात तो नहीं है, लेकिन जब सेवक स्वयं भगवान से वरदान मांगे तो भगवान को देना पड़ता है, क्योंकि भगवान का नियम है जाकी रही भावना जैसी, जैसा भक्त चाहे भगवान वैसा करते हैं। तो ऋक्षराज ने स्वयं ने यह वरदान मांगा था भगवान राम से। प्रभु श्री राम लंका का युद्ध जीत करके आए, द्वारिका में रहने लगे, अयोध्या में रहने लगे और सबके साथ में बैठते। और एक दिन भगवान ने प्रसन्न होकर के सब सेवकों से कहा, आप लोग हमसे वरदान मांगो, क्या चाहिए, जिसको जो चाहिए उसे मांग लो। तो किसी ने भगवान के चरणों की सेवा मांगी, किसी ने भगवान की भक्ति मांगी, किसी ने भगवान का धाम मांगा, किसी ने उनकी पहरेदारी मांगी। और जब जामवंत की बारी आई तो जामवंत कहते, प्रभु यदि कुछ देना चाहे तो हमें तो एक ही वरदान दे दो कि हमारे और आपके बीच में दो दो हाथ हो जाए। भगवान बोले, जामवंत आप इतने वृद्ध हैं और एक तो हमारे सेवक हैं और हम राजा हैं, ये बात तो मर्यादा के प्रतिकूल है और मर्यादा में ये बात उचित नहीं, और मेरा अवतार मर्यादा सिखाने के लिए हुआ। इसलिए हम प्रभु राम को क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम भगवान राम। भगवान राम के एक एक चरित्र में आप उठा करके देखिए, एक एक दिन की लीला, एक छोटी छोटी सी लीला आप उठा करके देखिए, जीवन भर उन्होंने हमको शिक्षा ही दी। और ऐसी शिक्षा जिसमें आप कमी भी देखना चाहें तो आप कमी नहीं देख सकते। आप कोई भी चरित्र उठा लो राम जी का, राम जी के चरित्र से सदाचार लगातार प्रदर्शित होता है। बचपन से ही, बचपन में ही उनकी एक आदत थी, क्या, सबसे पहले उठते तो उठ करके क्या करते, सीखो राम जी,